हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th मैथ के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस वर्ष आने की जो बहुत सारी संभावनाएं हैं वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हमने इस वीडियो में जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसी क्वेश्चन को लिया है। सो आप इस वीडियो को बोर्ड एग्जाम से पहले ज़रूर देखें और इसको अच्छे से तैयार जरूर कर लें। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि यदि बिंदु a x, y b -5, 7 और c -4, 5 संरेख हों तो x और y के बीच जो है वो संबंध। तो पहला प्रश्न ये है, कह रहा है कि बिंदु a b c क्या है, संरेख हैं और इनके निर्देशांक दिया है। तो हमको x और y में जो है वो संबंध ज्ञात करना है। तो आपको एक चीज़ पता होगी वो ये है कि जब त्रिभुज जो शीर्ष होते हैं त्रिभुज के, अगर वो क्या है बिंदु ए बी सी, त्रिभुज में तीन ही शीर्ष तो होते हैं ए बी सी, अगर वो संरेख हों तो क्या होता है, संरेख होने की दशा में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो बस आपको यही शर्त लगानी है और सवाल जो है आपका लग जाएगा। और आपको एक चीज़ पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। इसका सूत्र क्या होता है, x1 ब्रैकेट में y2 - y3 धन x2 y3 ऋण y1 ऋण y1 धन x3 y1 माइनस का y2। ये क्या होता है, सूत्र होता है। अब इसी सूत्र में बराबर 0, इसी सूत्र में आपको क्या रख देना है, इन सारी वैल्यू को रख देना है। ये x1 x2 है, y1 y2 है और ये क्या है, ये तो अब इन वैल्यू को इसमें डाल देना है। ये x1 है, x2 है, x3 है, y1 है, y2 है और ये y3 है। तो बस इसी वैल्यू को आपको जो है वो रख देना। चलिए रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे x1 कितना है, x1 कितना है, x है। और अगर हम बात करें y2 की तो ये y2 है, ये y3 है, 7 - 5 और धन अगर हम x2 की बात करें तो x2 मेरा -5 है, आपको ऐसे ही लिख लेना है। और y3 कितना है, 5 है और y1 कितना है, y है, तो 5 ऋण y ऐसे लिख लेना है। और धन x3 कितना है, तो x3 मेरा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप -4 है, तो इसमें लिख रहा हूँ -4 लिख रहा हूँ। और y1, ये y1 y है, माइनस y2 कितना है, 7 है, तो y - 7 बराबर कितना, 0। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 1 हो गया 2। अब अंतर देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगी x इंटू 7 में से 5 गया 2 बचा और ये हो जाएगा -5 और ब्रैकेट में 5 ऋण y और ये भी -4 हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। ये y ऋण 7 बराबर कितना, 0। अब आपको पता है ये बटे में है ना, तो ये सीधे यहाँ से गुणा हो जाएगा 0 से। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बटे में 1 मानेंगे ना, तो ये बटे में है तो ये सीधे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे 2 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 तो मेरा 0 हो जाएगा और 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x और ये देखिए -5 से करेंगे तो -25 और -5 से करेंगे तो +5y हो जाएगा। आपको गुणा कर लेना है। और ये -4 का y से गुणा करेंगे तो -4y और -7 से गुणा करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, बराबर कितना, 0। और ये 2 यहाँ पे 0 से गुणा हो गया तो ये हो गया। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आपका सवाल जो है वो लग गया। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए ये 2x है यानी 2x है और यहाँ पर देख लीजिए ये, अब हम इसको देखते हैं, ये 5y है ऋण 4y है यानी ये y बचा। और ये देखते हैं यहाँ पे प्लस का 28 है, माइनस का 25 है, तो प्लस का 28 और माइनस का 25 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा यानी संबंध हो जाएगा x और y में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये हमको दिया हुआ था, कह रहा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, मतलब कह रहा था कि ये संरेख है, तीनों बिंदु है, तो इस दशा में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। हमने फार्मूला रख दिया और इस तरीके से ये हमारा जो है वो संबंध आ गया। तो बस आपको समझ लेना। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न ये है कि यदि बिंदु A B C संरेख हैं तो K का मान ज्ञात करें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके निर्देशांक दिए हैं और ये क्या है,
संरेख हैं तो हमें के का मान ज्ञात करना। चलिए इसको भी करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। तो बिल्कुल सेम लगेगा, यही कह रहा है कि ये तीनों क्या हैं, संरेख हैं। तो संरेख की दिशा में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। अब आपको फार्मूला लिख देना है, अब इसी में सबको रख देना है और के का मान आ जाएगा 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस का y1 और प्लस का x3 y1 माइनस का y2 बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। अब इसी में सारी जो वैल्यू हैं उसी को रख दीजिए। चलिए ये हो जाएगा 1/2। चलिए यहाँ पे देखते हैं x1 कितना है, k ऋण 1 है, x1 k ऋण 1 है, ब्रैकेट लगाइए ये वाला। अब y2 माइनस y3, तो यहाँ पर देखेंगे ये x1 है, ये y1 है, x2 y2 x3 y3। तो हमको देखना y2, ये y2 है और ये यहाँ पे y3 है, यानी 2k + 3 माइनस का 5k, यानी ये हो गया, ये मेरी इतनी चीज़ होगी। प्लस लगाइए x2 मेरा कितना है, 3k है, फिर ऐसा ही ब्रैकेट यूज करिए। फिर देखिए यहाँ पे y3 मेरा कितना है, 5k है, y3 माइनस y1, तो 5k माइनस कितना, 2k, यानी 5k माइनस कितना, 2k। अब धन लगाइए x3 मेरा कितना है, 5k माइनस 1 है, 5k ऋण 1 है, 5k ऋण 1 है। ठीक, अब ब्रैकेट लगाइए इसमें, यहाँ पर भी लगाइए y1 माइनस का y2, तो 2k माइनस का 2k + 3, यानी ये है 2k + 3, इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो ये मेरा हो गया बराबर कितना, 0। तो बस अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, कहानी हो गई ख़त्म। चलिए 1/2 हो गया है मेरा, और ये हो गया k ऋण 1। अब यहाँ पे आइए ब्रैकेट में, ये 2k है, 2k में से 5k जाएगा तो माइनस का 3k बचेगा, प्लस का 3 हो गया। और यहाँ पे देखिए प्लस का ये 3k ऐसे ही है। अब 5k में से 2k जाएगा तो 3k ही तो बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचा मेरा, 3k और प्लस 5k माइनस का 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको देख लेना है, ये 2k है, अब ये 2k में से अंदर गुणा करेंगे ऋण से, तो 2k माइनस का 2k और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, बराबर कितना, 0। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, थोड़ा सा और सरल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2। चलिए ये अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, k ऋण 1 और ये हो जाएगा माइनस का 3k प्लस का 3। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, और ये हो जाएगा 3 3 का 9, 9k वर्ग। यहाँ पर देख लीजिए धन लगाइए। अब यहाँ पे हो जाएगा 5k माइनस का 1, और ये 2k माइनस से 2k जाएगा तो ये 2k प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 3 बराबर कितना, 0। ये थोड़ा सा और आसान हो गया। अब इसी को थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, तो 1/2। अब k को इससे गुणा करिए तो माइनस का ही हो जाएगा 3k वर्ग। पहले k को उठाइए, इससे गुणा करिए और फिर k को इससे गुणा करना है, तो माइनस का 3k वर्ग। अब ये प्लस लगाते हैं k को 3 से गुणा करिए तो 3k हो गया। अब -1 है ना, इसको 3k से गुणा करेंगे तो प्लस का 3k हो जाएगा, और माइनस का 1 का प्लस का 3 से गुणेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कैसे चिन्ह में गुणा होता है। ये हो जाएगा 9k वर्ग, प्लस लगाइए 5k को अगर हम -3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 15k हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में इसको इससे गुणा करिए ना, अब इसको इससे गुणा करिए तो माइनस का 1 का अगर माइनस का 3 से गुणा करेंगे प्लस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 0। तो बस इसी को सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लीजिए, काम हो गया। तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे ये प्लस का 9k स्क्वायर है, ये माइनस का 3k स्क्वायर है, तो 9k स्क्वायर में से 3k स्क्वायर का कितना बचा, 6k स्क्वायर यानी वर्ग, और 3k कितना हो गया, 6k हो गया, यानी 6k हो गया। और यहाँ पे ऋण 15k ऐसे लिख लिया हमने। अब इसको अगले स्टेप में और सॉल्व कर लेंगे। ये 3k 6k हो गया, माइनस का 15k हो गया, और माइनस का 3 है यहाँ पे प्लस का 3 है, तो माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर 0। अब 1/2 होना तो 2 सीधे यहाँ से गुणा होगा 0 से। अगर इसके बटे में 1 माने तो इसको ऐसे, तो 2 इससे गुणा हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा 2 ना। तो मेरा यहाँ पे बचेगा 6k वर्ग, और 6k में से 15k जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 9k बराबर कितना, 0। तो 6k वर्ग बराबर कितना, 9k। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा, तो 6k वर्ग बराबर 1 की गुणा में है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर 9। तो 1k से 1k कटा, यानी 6k बराबर कितना आ गया, 9। तो यहाँ से अगर k का मान निकालें तो 9/6, यानी 3 3 9, 3 2 9 6, यानी k का मान कितना आ गया मेरा, 3/2 आ गया। तो
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। के का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो इस तरीके से आपको जो है वो सॉल्व करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये संरेखीय हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल से आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। हमसे पूछ ही रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखीय हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्या कर लेना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो आपको क्या कह देना है कि ये जो है संरेखीय हैं, और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ना आए तो बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा सवाल है, हमसे पूछ रहा है। और ये सवाल 2019 और 20 के बोर्ड में पूछा गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 जो है वो संरेखीय हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला लगा देना, यही वाला 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 ऋण y3 और धन x2 क्या आगे पूरा फार्मूला लिख देना है, y3 माइनस का y1 और धन x3 y1 माइनस का y2। इसमें रखेंगे पूरा जो मान है वो पूरा रख देंगे, और अगर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो कह देंगे ये क्या है, संरेखीय है, और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आएगा तो कह देंगे ये संरेखीय नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको कर लेना है, बहुत ईजी है, क्योंकि बस ये पूछ रहा है कि क्या ये संरेखीय है। तो बस सिंपल सा यही है, इसमें आपको ये सारी वैल्यू रख देनी है। यहाँ पे ये x1 की वैल्यू है, ये y1 है, ये x2 y2 x3 y3 ये सब इसमें रख देना है। अगर 0 आ जाएगा त्रिभुज क्षेत्रफल तो कह देंगे ये क्या है, संरेखीय। अगर नहीं आया तो कह देंगे ये संरेखीय नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला अगला प्रश्न ये है कि y का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए बिंदुओं 2,-3 और q 10, y के बीच की दूरी जो है वो 10 मात्रक है। चलिए, यानी हम एक पॉइंट बना रहे हैं, ये P है और ये Q है। ये P है मेरा, ये है Q मेरा। P का निर्देशांक दिया है 2,-3 है, और Q का जो निर्देशांक है वो 10, y है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है। ये हमें सवाल में इतना कुछ दिया हुआ है, यानी कह रहा है कि ये दो निर्देशांक हैं, ये हमको दिया हुआ है, और इनके बीच की दूरी भी 10 मात्रक है। तो आपको पता है कि एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, आपको फार्मूला सिंपली लगाना है। हमें बस ये पूछ रहा है कि y का मान पूछ रहा है, तो हम सिंपली से फार्मूला लगाएंगे क्या कि PQ के बीच की दूरी अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, PQ के बीच की दूरी। हमें सवाल में क्या कह रहा है कि हमें y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु इनके उनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी इसके बीच की दूरी 10 मात्रक है। लेकिन अगर हम फार्मूला से निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, फार्मूला इसका क्या होता है हम ये पूछ रहे हैं आपसे, और फिर उसी तरीके से y का मान भी इस फार्मूले से आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, आपको सिर्फ देखना है। फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर यानी होल वर्ग, और धन y1 माइनस y2 का होल वर्ग, आपको पता होगा। और PQ के बीच की दूरी हमको 10 मात्रक दिया तो 10 रख दिए हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। x1 है ये और x2 है ये। चलिए x1 कितना है, 2 ऋण 10 का वर्ग होल वर्ग, धन y1 कितना है, y1 कितना है माइनस का 3 है, और y2 कितना है माइनस का 3 माइनस का y का होल वर्ग। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 का वर्ग, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। और प्लस लगाते हैं, ये माइनस का 3 माइनस का y का होल वर्ग। अब अगले स्टेप में यानी अगले जो चरण है उसमें करेंगे तो माइनस का 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और यहाँ पे फार्मूला रख दीजिए। चलिए ये इसको इतने को a मान लीजिए, इसको इतने को b मान लीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b हमारा y है, माइनस का 2, इसको हमने a माना -3 को, और y को हमने b माना, तो a माना हमने -3 को और b माना हमने y को, तो बना फार्मूला a माइनस का b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2, a का मान कितना है -3 है, b का मान कितना है, b का मान y है कि नहीं, ये चीज़ है। तो बस इसी फार्मूला से आपको खोल देना है। तो ये हो गया 64 प्लस 3 त्रिक का ये 9 हो गया, y स्क्वायर हो गया, और देखिए माइनस माइनस से प्लस हो गया, और ये हो जाएगा 2 3 6 y। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा मेरा 64 और 9 कितना होता है 73, ये हो जाएगा y वर्ग धन 6y, ये 10 है। तो अगर इधर ये वर्गमूल है, अगर हम वर्गमूल को हटाना चाहें तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो वर्गमूल कट जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो लिखते हैं दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जो है हम वर्ग कर रहे हैं, तो इधर भी हम वर्ग कर रहे हैं, ये 10 का वर्ग हो गया, और ये रूट पूरे में लगा है ना 73 धन वाई स्क्वेयर धन 6y, इसका भी हम क्या कर रहे हैं, होल वर्ग कर रहे हैं। ठीक, तो आपको पता होगा 10 का वर्ग 100 होता है, ये वर्ग और वर्गमूल कट जाता है, तो ये बचेगा 73 धन y वर्ग धन 6y, बचेगा कि नहीं बचेगा। इसको पहले लिख लीजिए इस वाली चीज़ को, तो ये हो जाएगा, हमने लिखा इसे y वर्ग धन 6y धन 73 बराबर कितना 100 लिख सकते हैं, आप इसको पहले लिख सकते हैं, ये गणित का जो है वो नियम होता है। तो ये हो जाएगा y वर्ग धन 6y धन 73, और ये प्लस का 100 इधर आ जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y वर्ग धन 6y, 73 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा, ये बचेगा मेरा आप जोड़ लीजिए, ये बचेगा माइनस का 27। ठीक, 7 3 10 और 7 2 10, तो 27। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लेना है। तो आपको ऐसी संख्या हेरनी है कि गुणा करो तो 27 आ जाए और घटा दो तो कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो आपको पता होगा 9 त्रिक 27 होता है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 माइनस का 3 y माइनस का 27 बराबर 0। ये होता है गुणनखंड विधि। आपको गुणनखंड विधि नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इसको भी करवा देंगे। तो ये गुणनखंड विधि होता है। सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि ये 27 है ना, तो ऐसी संख्या आपको हेरनी है कि गुणा करो तो 27 आ जाए और घटा दो तो कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो 9 में से 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा y वर्ग धन 9y, इसको इससे गुणा किया और माइनस का 3 का y से गुणा किया तो माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर कितना 0। चलिए इसको उधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे इतने में देखिए, इतने में y कॉमन आ रहा है, इतने में क्या कॉमन आ रहा है, इतने में 3 कॉमन आ रहा है। चलिए यहाँ से हमने y कॉमन लिया तो यहाँ पे y वर्ग था तो केवल y बचेगा, और यहाँ पे 9y है तो केवल 9 बचेगा। और अगर यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, जो कॉमन ले आता है उसको इससे भाग के आता है। तो माइनस का 3 को अगर हम माइनस को 3, अगर हम ये माइनस का 3y है ना, इसमें से अगर हमने माइनस का 3 कॉमन ले तो उसको उससे भाग करना पड़ेगा। तो ये यानी यहाँ पे क्या बचेगा, केवल y बचेगा। और ये माइनस का 27 है ना, तो जो कॉमन लिया है इतने में पूरे में हमने क्या कॉमन लिया, माइनस का 3, तो उससे भाग करना पड़ेगा माइनस का 3 से, यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा 9 बचे, यहाँ पे कितना बचेगा प्लस का 9 बचेगा। ठीक, बराबर 0। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हमने y कॉमन लिया तो y प्लस 9, और यहाँ पे अगर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा, जो कॉमन लेते हैं उसको उससे भाग करते हैं। तो माइनस का 3 को हमने इससे भाग किया, माइनस का 3 y से, तो यहाँ पे y बचेगा। और माइनस का 27 से अगर माइनस का 3 भाग करेंगे तो यहाँ भी 9 बचेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसे बचता है। तो ये क्या होगा, एक ब्रैकेट में y प्लस 9 आ गया मेरा, और एक ब्रैकेट में आएगा y माइनस का 3 आ गया, बराबर 0। ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे हुआ। जो हम कॉमन लेते हैं उसको सबसे भाग करते हैं। तो माइनस 3 यहाँ से कॉमन लिया ना, इस इतने में से, तो इतने में हम माइनस 3 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3y था ना, माइनस का 3y था, माइनस 3 कॉमन लिया तो y बचा। यहाँ माइनस का 27 था, माइनस 3 कॉमन लिया तो प्लस का 9 बचेगा। आपको इसे देख लेना, माइनस 27 था, इसमें से माइनस का 3 कॉमन लिया, यानी भाग करेंगे इससे, तो ये देखिए माइनस माइनस कट गया, 3 9 27। ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक सा होता है। तो माना वही y प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 9 आ गई। और y माइनस 3 बराबर 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यानी हमें क्या आ गई, y का मान 1 आ गया 3 और 1 आ गया माइनस का 9। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस कहानी खत्म। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि बिंदुओं 5 कामा ऋण 6 तथा ऋण 1 कामा ऋण 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को y किस अनुपात में विभाजित करता है। चलिए इसको देख लेते हैं, ये छठा प्रश्न है। तो यहाँ पे हमें एक बिंदु दिया है, चलिए हमने मान लिया है ये बिंदु दिया है AB, उसके निर्देशांक दिए हैं 5 कामा ऋण 6 और ये दिया है ऋण 1 कामा ऋण 4। तो y अक्ष पर कोई बिंदु है, पूछ रहा है y अक्ष पर एक बिंदु हम मान लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं P। तो y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, y अक्ष पे x0 होता है, तो हमें नहीं पता है तो 0 का y मान लिया। तो हमसे पहले सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बिंदु ऋण 5 कामा ऋण 6 तथा ऋण 1 कामा ऋण 4 को मिलाने वाले रेखाखंड, ये इनको मिलाने वाले रेखाखंड P, ठीक, को y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है। ये जो रेखाखंड है y अक्ष पर, इसको किस अनुपात में जो है, ये जो P है y अक्ष पर इस AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमसे जो है पूछ रहा है। और प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक, यानी इसके निर्देशांक पूछ रहा है। चलो बस इसको सवाल को लगाते हैं।
तो वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे 0, y, और अगर यह एक्स अक्ष पर होता तो x, 0 होता। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पे है तो उसका निर्देशांक ये होता है, और अगर y अक्ष पे है, x अक्ष पे y 0 होता है, y अक्ष पे x 0 होता है। तो बस तो ये ए बी रेखा ना, ये रेखाखंड है, इसको विभाजित कौन कर रहा है बिंदु P। ये बिंदु P कहाँ है y अक्ष पर है, तो ये किस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है यही पूछ रहा है। तो हमें नहीं पता है तो हमने मान लिया k/1 में विभाजित कर रहा है। तो माना लिख लेते हैं, माना रेखाखंड ए बी को बिंदु P के अनुपाते 1 में विभाजित करता है। हमें नहीं पता तो हमने मान लिया, जब ना पता हो तो ऐसे ही माना जाता है। इसको k मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, k/1 में विभाजित करता है। क्यों, अभी आपको आगे पता लग जाएगा। तो हमें यही पूछ रहा है कि ये जो रेखाखंड को जो ये पॉइंट है मिलाने वाला, ये किस अनुपात में काट रहा है। पता नहीं तो हमने मान लिया k/1। तो बस आपको एक फार्मूला पता होगा अंतः विभाजन वाला। अब लिखते हैं अंतः विभाजन सूत्र से। तो अब अंतः विभाजन सूत्र से आपको इसको करना है। क्या होता है फार्मूला, x = क्या होता है mx2 धन nx1 बटा क्या होता है m+n। ये फार्मूला होता है। जिसे हमें पता नहीं था कि ये जो P है AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हमने मान लिया k/1। आपको मान के ही करना है, ऐसे ही लगता है सवाल। तो m कितना है यहाँ पे, m कितना है, ये m है, ये n है, ये m है, ये n है, m कितना है k है, ठीक। x2 यहाँ पर देख लीजिए, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ये तो x2 मेरा कितना है -1 है, ठीक। चलिए प्लस लगाइए, n कितना 1 है, और x1 कितना है, x1 कितना है 5 है, बटे लगाइए m+n यानी कितना है k+1, और x की वैल्यू कितना है, ये वाला रखना है वैल्यू, ये 0 है, ये क्या है 0, ये x है। तो बस आपको ऐसे गुणा कर लेना। तो ये इससे गुणा हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये इससे गुणा होगा क्या हो जाएगा, k को देखिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। चलिए तब करते हैं। k को -1 से तो माइनस का k हो गया, प्लस का 5 हो गया, बटे में कितना हो गया k+1 हो गया, ये 0 है। चलिए इसको बटे में 1 मानिए, अब कैंची गुणा करिए, तो ये माइनस का k+5 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का k+5 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या माइनस का k बराबर इधर आएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा 5। ये इसके बटे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5/1, 5/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यानी ये अनुपात क्या आया 5/1। यानी जो ये रेखाखंड है, जो ये रेखाखंड P जो है, वो जो ये बिंदु P है, सॉरी, इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है 5/1 में विभाजित करता है। तो आपको लिख देना है अतः रेखाखंड, ये रेखाखंड है AB को बिंदु P 5/1 में क्या करता है, विभाजित करता है। ये आपको इस तरीके से लिख देना है। तो हमसे और कुछ पूछ रहा है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि बिंदुओं 5, ऋण 6 तथा ऋण 1, ऋण 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हमने निकाल दिया, 5/1 में विभाजित करता है। इस प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करिए। यानी जो ये प्रतिच्छेदी बिंदु हो, जो इन दोनों को विभाजित कर रहा है, उसके निर्देशांक ज्ञात करना। तो ये 0, y है, यानी हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना। तो आप तो कहेंगे इसका निर्देशांक क्या है 0, y है, लेकिन हमको y का मान ज्ञात करना। x तो 0 है, लेकिन y का तो मान नहीं पता है, तो y का मान निकालना है। तो y के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें x वाला फार्मूला लगा दें, y वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है, y बराबर होता है my2 धन ny1 बटा m+n। जैसे हमें पूछ रहा है कि इसके निर्देशांक ज्ञात करिए। तो यहाँ पे x तो 0 है, लेकिन हमें y का तो मान पता हो, तभी तो इसका पूरा निर्देशांक लिख पाएंगे हम कुछ हो। तो चलिए यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। तो ये y है, ठीक, इसका मान निकालना है। m की वैल्यू अब तो हमारे पास आ गई है, कितनी है, m की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक। और y2 यहाँ पर देख लीजिए, ये y2 है, ये y2 है -4 हो गया, प्लस लगाइए, n का मान कितना है 1 है, और y1 का मान कितना है -6 है, बटे में कितना m कितना है 5 है, और n कितना 1 है। चलिए -20 हो गया और -6 हो गया, तो ये हो जाएगा
5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी माइनस का 26 बटा कितना हो जाएगा 6। इसको काट दीजिए, इसको आपको काट लेना है। तो चलिए ये हो जाएगा 3, देखिए 2 तिरहियम और 2 तियाँ, यानी ये कितना आ गया माइनस का 13/3। तो ये हो जाएगा y का मान आ गया। तो इसलिए अगर हम प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो जो प्रतिच्छेद कर रहा था बिंदु P उसके निर्देशांक क्या थे 0, लेकिन हमें y का मान पता लग गया है 0, क्या है -13/3 है। तो ये पूछ रहा था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यही हमसे पूछ रहा था कि जो है देख लेता हूँ, ये पूछ रहा था कि ये बिंदुओं 5 का मरोड़ 6 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? रेखाखंड को y अक्ष में कोई बिंदु है किस अनुपात में विभाजित करता है? इस प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक भी याद करिए। तो यही पूछ रहा था, तो हमने इसके निर्देशांक भी याद कर दिए। देख लीजिए, ये सवाल था, ये दिया हुआ था, तो y अक्ष पे कोई बिंदु था, इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा था ये पूछा, और इसी के हमको निर्देशांक भी पूछा। तो हमें x तो 0 था ही, लेकिन y का मान हमने निकाल दिया और ये हमारा निर्देशांक होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम सब अगले वीडियो में करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।